ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 135ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਭਾਰਤ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ। कांग्रेस का आज 28 दिसंबर स्थापना दिवस है। 134 वर्ष पूरे हो गए हैं और आज एक बार फिर जरूरत महसूस हो रही है कांग्रेस के इतिहास के 135 पन्नों को पलटकर उस इतिहास को पढ़ने की, जो इतिहास त्याग और बलिदान पर लिखा गया है। महात्मा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी जैसे बहुत लोगों ने खून से इस देश को जो है अपना ताकत देने का काम किया है। आज देश का संविधान धर्म के आधार पर ऐसे कानून लाकर जब तार तार किया जाता है, एक बार फिर जरूरत महसूस होती है एक सत्याग्रह किया जाए, सड़कों पर निकला जाए और दोबारा केंद्र की जो बहुमत के आधार पर सरकार आई है, तानाशाह सरकार, उसे बताया जाए कि 134 साल का जो संघर्ष है, देश को गुलामी की जंजीरों से ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़कर यूं ही इस देश की नींव जो मजबूत कांग्रेस ने दी है, इमारत नहीं खड़ी हुई। इस इमारत को आप अगर चाहते हैं इस तरह के कानून ला के बार बार इस इमारत को हिलाने का काम आप कर रहे हैं, वो ये देश होने नहीं देगा। आज नागरिकता कानून एक बहुत बड़ा एक कारण बना हुआ है। ये वचनबद्धता हमारी देश के संविधान के प्रति है कि कांग्रेस उस देश के संविधान ने जिसने एक रखा हुआ है हम सबको, जाति धर्मों भाषाओं से उठकर, उसे हम कभी भी उसको तार तार नहीं होने देंगे। आज खुशी है कि कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हम राजघाट तक, बापू की समाधि तक आए हैं। बापू ने एक ही बात कही थी, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। उन संदेशों को आज पढ़ने यहाँ पर आए हैं और इस तानाशाह सरकार, संघ की सरकार को पढ़ाने आए हैं कि ये देश बापू के खून से बना है, गोडसे की गोलियों से नहीं बना, जो आज जिसके दम पर आप जो है ये कर रहे हैं। हम तो स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया, मगर हर सांस जानती है कि किस तरह की कुर्बानियां करके मेरे अपने माँ बाप ने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है। सरकारी नौकरी मेरे पिताजी छोड़ रहे थे, मगर कैसे खून बहाया, तो उस झंडे की आज आन बनाए रखनी है, उस देश की आन बनाए रखनी है जो लूटने को तैयार है, जो उसको खत्म करने को तैयार है और छिन भिन करने को तैयार है और चाहते हैं कि एक बार फिर बंटवारा हो जाए, हिंदू रह जाए सिर्फ हिंदुस्तान में। कांग्रेस पार्टी ने कभी कोई भेदभाव नहीं करा, ना हमारे संविधान ने। हम संविधान की रक्षा करना चाहते, उस झंडे की रक्षा करना चाहते जिसने इस देश को स्वतंत्रता दिलाई, और वो संविधान दिया जो कि पूरे विश्व में इतना बड़ा प्रजातंत्र कहीं है नहीं। और वो जो जमहूरियत है, वो जो डेमोक्रेसी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सबकी समानता के लिए। और बात सिर्फ समानता की नहीं है, बात उस रजिस्टर को बनाने की भी है। आज जो भेदभाव कर रहे हैं उसके अलावा कुछ, जी हाँ, अब वो ऐसी चीज भी ला रहे हैं, वो जो रजिस्टर्ड जो सिटीजन बनेगा, कि उस सिटीजन से इतने सर्टिफिकेट जो मांग रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि फिर वो कौन थे जो इन्होंने इनको सत्ता में लाए। क्या वो सिटीजन नहीं थे हिंदुस्तान के, जिसके वजह से सत्ता में आए? आज क्यों याद आ रहा है कि कोई रजिस्टर बनाया जाए? तो ये जो तमाम बातें हैं जनता को दुख देने की हैं, और बहुत रेखांकित करके कहना चाहूंगी कि जो अर्थव्यवस्था छिन भिन हो चुकी है, जो कि बड़े से बड़े अर्थशास्त्री कह चुके हैं।